और धीरे धीरे गुमराह होते होते जब अचानक मुझे वो फिल्म मिले लॉपसॉन्ग रामपा, हाँ वो लॉपसॉन्ग रामपा ही थी जिनकी पुस्तकें थी। एक पुस्तक थी यू फॉर एवर, उसमें लिखा था कि एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक भूत काया होती है, एक कारण शरीर होता है। मैंने समझा कि ये सब बकवास है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं तो ईश्वर को भी नहीं मानता था, तो फिर भूत काया और सूक्ष्म शरीर की तो बात ही कुछ नहीं होती। उसमें लिखा था कि अगर इस प्रकार क्रिया करी जाए तो ये सूक्ष्म शरीर तत्काल निकल जाता है। मैंने समझ में आई कि अगर ये क्रिया कर ली जाए तो पता चल जाएगा कि सत्य है या असत्य है। और जैसे ही मैंने प्रथम दिन उनके कहे अनुसार वो क्रिया करी, सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालना चाहा, तो तत्काल मैंने देखा एक हल्का सा पीला पीला सा प्रकाश मेरे सम्मुख आकर उपस्थित हो गया। मैंने अपनी चेतना को उससे युक्त कर देखा, फिर कमरे में उड़ा, धीरे धीरे मुझे जाले से दिखलाई पड़े, अंधकार सा दिखलाई पड़ा, और फिर मैंने उसे अपने शरीर में बुला लिया। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा सूक्ष्म शरीर तो होता ही है। फिर जैसे लॉपसॉन्ग रामपा ने लिखा था, मैंने उसका अभ्यास कर उस पर काबू पा लिया, और धीरे धीरे मैं अभ्यस्त हो गया उस सूक्ष्म शरीर को निकालने का। और तब मेरे मन में आई कि अच्छा है, ये दुनिया तो जी का जंजाल है ही, क्योंकि ज्ञान मार्ग पर चलने के कारण मेरा इस दुनिया से आकर्षण समाप्त हो चुका था। हर बार मन में यही आती थी, ये भी दुख है, संसार में ये दुख है, संसार में वो दुख है। इसीलिए मैंने सोचा इस आकाश की ओर चलेंगे, आकाश में तो अनंत लोक होंगे, पता नहीं क्या से क्या देखने को मिलेगा। और मैं धीरे धीरे आकाश की ओर गमन करने लगा। जिस दिन पहले दिन मैं उड़कर आकाश की ओर चला तो मैंने देखा कि दूर तक चांद तारे खिले में हैं, और मैं धीरे धीरे एक ग्रह की धरती पर जाकर जो उतरा तो मेरे सम्मुख चारों तरफ खंडहर खंडहर से दिखाई दे रहे थे, कहीं कुछ नहीं था। उसी समय मेरे कानों में एक वाणी सुनाई पड़ी, आकाशवाणी सुनाई पड़ी। कोई कह रहे थे कि हे हृदय, तू हमारे में से एक है, पर तेरी व्यक्ति ठीक नहीं है, इसीलिए तुझे यहाँ सब कुछ होते हुए कुछ दिखलाई नहीं दे रहा। और मेरी जब समाधि भंग हुई तो मुझे अपने ऊपर बड़ी ग्लानि पैदा हुई, बड़ी शर्म आई। मुझे लगा जैसे मेरा अंतःकरण समस्त दुष्ट हो, मेरे कारण मेरी व्यक्ति खराब है, मेरा मन ही खराब है, इसलिए तो मुझे कुछ नहीं नजर आता। तो मैंने सोचा कि ये जो नारी के प्रति मेरा आकर्षण है, मैं बार बार जो वासना के चक्कर में आ जाता हूँ, यही निस्संदेह बुराई है। चोर को अपनी दाढ़ी में तिनका लगता है ना, तो पता चल जाए मुझे उसी तरह। तो मैंने सोचा कि ये तो किसी भी प्रकार नहीं जा पाएगा, इसीलिए मैंने अपने स्वयं को ही सम्मोहित करना से समझा। और मैंने एक वाक्य बनाया कि मैं जब किसी सुंदर नारी को देखता तो यही कहता कि हे माँ, मुझे पुरुष भाव से नहीं पुत्र भाव से देख, और मुझे आशीर्वाद दे कि मैं तेरे हृदय में जो सत्य है उसे अभिव्यक्त कर सकूं। और इस प्रकार मैंने जैसे इस वाक्य को बार बार पुनः पुनः औरतों को देख देख कर मन मन में दोहराना प्रारंभ करा, तो धीरे धीरे मेरी व्यक्ति बदलती चली गई। मेरा पता नहीं मन उच्च से उच्च भाव की ओर अग्रसर होता चला गया। और जब मैं अगली बार मेरे मन में शंका आई कि ये वो लोग जो कह रहे थे कि ये देश तो हमारे में से एक है, तो ये देश ये है या वो है जो वो कह रहे थे, तो मन में एक प्रश्न पैदा हो गया कि मैं कौन हूं। तो जब मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हो गया तो हे भक्तों, ये अहंकार गड़बड़ा गया। क्योंकि अहंकार तो तभी शेष रहता है ना जब मान लिया जाए कि मैं ये देश हूं, मैं ऐसा हूं, मैं इतना हूं, मैं ऐसा हूं, तब तक अहंकार रहता है। मुझे तो यही नहीं रहा था कि मैं कौन हूं। उन्होंने जो कहा था कि तू हमारे में से एक है, तो मेरी समझ में नहीं आया मैं उन पर विश्वास करूं या इस पर दुनिया पर विश्वास करूं जिन्होंने कहा कि तू ये देश है। तो जब मैंने ये प्रश्न हुआ कि मैं कौन हूं और मैंने सूक्ष्म शरीर द्वारा आकाश में गया, तो हे भक्तों, मैं जो वहां गया तो उसी मंदिर में उस समय मैंने जाकर देखा कि भगवान बुद्ध की बड़ी विशाल मूर्ति, जैसे 52 गज की मूर्ति हो इस प्रकार की मूर्ति वहां उपस्थित थी। मैं जाकर खड़ा हो गया। उन्होंने जैसे ही मेरी ओर देखा तो कहा कि हे देश, तू मेरा मानस पुत्र है,
बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं और भगवान बुद्ध का मानस पुत्र, मुझे विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन मैं फिर उड़ा और फिर जब एक और ऐसा लगा जैसे एक सुंदर वाटिका है। आपने देखा होगा जैसे पतझड़ में कुछ पत्ते झड़ जाते हैं और कुछ पेड़ों पर सफेद सफेद फूल खिले रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे चारों ओर वृक्ष थे, सफेद सफेद फूलों से भरे हुए, और बीच में था एक सरस्वती का मंदिर, बिल्कुल धवल। जैसे ही मैं अंदर गया तो माँ हंस पर विराजमान माँ सरस्वती थी। मेरी ओर देखते ही वो कहने लगी कि हे देश, तू मेरा मानस पुत्र है। जब मेरी आंख खुली तब तो मैं समझा कि जरूर गड़बड़ है, मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। कोई एक का पुत्र होता है, कोई या दो का होगा। मुझे सरस्वती जी भी पुत्र कह रही हैं, भगवान बुद्ध भी कह रहे हैं। सोचा जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं फिर सूक्ष्म शरीर से आकाश में उड़ा तो एक हरे रंग का सूर्य दिखलाई पड़ा। कौतूहलवश मैं जैसे ही उस हरे रंग के सूर्य में गया तो वहां भगवान विष्णु, काले रंग के विष्णु स्पष्ट रूप से चतुर्भुजी दिखलाई पड़े। मुझे देखकर वो कहने लगे, हे देश, तू मेरा मानस पुत्र है और धर्म के उत्थान के लिए तेरा जन्म हुआ है। अब तो हद हो गई। मेरे मित्र थे, मैं उनसे हंसकर कहने लगा, मैंने कहा देखिए ना, मैं तो नास्तिक हूँ और भगवान विष्णु मुझसे ये कह रहे हैं कि मुझे धर्म का काम करना है। बड़ी हंसी आई। मित्र लोग भी हंसने लगे, कहने लगे कि आजकल कोई भक्त तो रहे नहीं है, तुझे नास्तिक को पकड़ लिया है। बात आई गई होगी, किसी के समझ में कुछ नहीं आया। सभी लोग अपने अपने को मुझे मानस पुत्र कह रहे थे। भला ऐसे कैसे हो सकता था? कोई एक का पुत्र होता, कोई सरस्वती का पुत्र होता तो बुद्ध का पुत्र कैसे बन जाता? बुद्ध का पुत्र होता तो विष्णु का पुत्र कैसे बन जाता? इसी प्रकार मेरा मति भ्रम चलता रहा। और जब एक दिन मैंने पातंजलि योग सूत्र पढ़ा तब देखा उसमें तो ये लिखा था कि ये क्रिया सूक्ष्म शरीर से निकालने की, ये तो योग है। मैंने ये सोच करके मैं योगी बन गया हूँ, बड़ा हर्ष हुआ। फिर लिखा था कि ये जो सूक्ष्म विचार से मन निकालकर आकाश गमन करा जाता है, ये निर्विचार समाधि है। और निर्विचार समाधि में एक नितंबरा प्रज्ञा प्राप्त होती है जो अपने आप तो ठहर जाती है परंतु सारे संस्कार भस्म कर देती है। और अगर योगी इस नितंबरा प्रज्ञा को भी काट दे तब निश्चित रूप से उसे सत्य प्राप्त हो जाता है। बड़ा अजीब लगा मुझे, सत्य से भरा हुई प्रज्ञा मिल गई है, ज्ञान मिल गया है। यह सोचकर बड़ा हर्ष भी हुआ परंतु ये जानकर दुख भी हुआ कि सत्य नहीं है। ये सत्य लगाने के लिए तो मुझे सत्य पता करने के लिए तो निर्भीक समाधि लगानी पड़ेगी, तभी जाकर सत्य पता चल सकता है। ये सोचकर मैंने अगले दिन जिस प्रकार लिखा था उसी प्रकार सब आसन लगाकर अनंत आकाश की धारणा करी और तमाम प्रज्ञा को काटता चला गया। मैंने आकाश गमन नहीं करा और धीरे धीरे सारे आकाश में अनंत काले काले में छाते चले गए। हे प्रभु, हे नारायण। और जैसे ही धीरे से जैसे गुब्बारा फूटता है ना, एक विस्फोट की सी आवाज होती है, उसी प्रकार एकदम एक विस्फोट की सी हल्की सी आवाज हुई और वो बादल मेरे सम्मुख से हट गए। मेरे सामने बहुत दूर एक सूर्य अपनी धुरी पर घूमता चला रहा था। धीरे धीरे वो सूर्य नीचे की ओर आता गया तो मुझे लगा कि उस एक सूर्य नहीं है, उसमें तो लाखों अरबों सूर्यों की निहारिकाएं जैसे एक केंद्र के चारों ओर घूमती जा रही हैं। उसमें तो अरबों खरबों सूर्यों की मालाएं भरी हुई थी, अनंत आकाश गंगाएं, और वो बहुत दूर होने के कारण धीरे धीरे वो सूर्य नीचे की ओर जाती चली गई। और जैसे ही वो नीचे की ओर जा रही थी तब मुझे प्रतीत हुआ कि जैसे वो सूर्य बहुत दूर जाकर जितनी दूर ऊपर एक था उसी प्रकार वो फिर एक हो गया। तो मुझे अचानक मेरे शरीर में एक झटका सा लगा और झटका सा लगते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी के फौलादी नाखून हो और वो मेरे सीने में घुस गए और उन्होंने मेरा दिल निकालकर फेंक दिया। मुझे अचानक मेरा शरीर एड़ी से लेकर चोटी तक तड़प गया और जैसे ही मेरी समाधि खुली उसी समय मुझे दिखलाई पड़ा कि वहां तो
मेरे दो चरण हैं, बहुत प्रकाशित हैं, बहुत प्रकाशित चरण हैं, और इतने प्रकाशित कि जैसे अरबों खरबों सूर्य का भी प्रकाश उनके सामने धूमिल हो गया हो। और वो जो सूर्य था, जिसमें ब्रह्मांड सूर्य मैं कहूंगा, जिसमें तमाम आकाश गंगाएं घूम रही थी ब्रह्मांड की, वो मेरे पैर के बाएं पैर के अंगूठे में समाया हुआ है। केवल नाखून में ही तमाम ब्रह्मांड और मेरे चरणों के एक अंगूठे में, हे प्रभु। और मैंने ऊपर की ओर देखना चाहा तो मेरी पिंडलियों तक तो मुझे पैर प्रकाशित दिखाई पड़े, परंतु और ऊपर की ओर देखने पर कहीं कुछ नहीं, केवल धुंधला धुंधला सा आकाश चारों ओर। जैसे गोधूली का समय होता है ना, संध्या के समय एक हल्की सी लालिमा होती है चारों ओर, इसी प्रकार एक हल्का हल्का सा लालिमा सी चारों ओर आकाश में छाई हुई थी। मैं बड़ी जोर से अट्ठास कर रहा था। आपने देखा होगा जैसे पिक्चरों में हजारों भूत मिलकर अट्ठास करते ना, हा 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 हा, इसी प्रकार में खूब जोर से अट्ठास कर रहा था। मैंने देखा कि मेरे हाथ पैर कहाँ गए। मैंने जो अपने हाथ हिलाने चाहे तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने से आकाश मिल रहा हो, और अचानक मेरे मस्तिष्क में खट खट और खट 3 बार खटखट की ध्वनि सुनाई पड़ी और मेरी चेतना भंग हो गई। तो जैसे ही मेरी चेतना भंग हुई, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मुझे लगा जैसे मैं तो कोई राक्षस हो गया हूं, सारे ब्रह्मांड को खाने वाला हूं। ऐसा तो कोई राक्षस होता है, इतना विशाल, इतने चरण कि सारा ब्रह्मांड ही पैर में समा जाए, एक अंगूठे में समा जाए, और मैं इतना बड़ा हो गया हूं। हरे मेरे प्रभु, निस्संदेह मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने यही सोचा कि निस्संदेह ये जैसा योग सूत्र में लिखा है कि सत्य मन और बुद्धि से परे होता है, तो ये मन और बुद्धि से तो परे की बात तो अवश्य है। मैं ऐसी कभी कल्पना नहीं करी, कभी ऐसा सुना नहीं, कभी मुझे पता नहीं कि कोई अस्तित्व ऐसा हो भी सकता है। और इसके बाद भी मुझे एक ऐसा अस्तित्व प्रतीत हुआ तो निस्संदेह इसमें सच्चाई तो अवश्य है। परंतु इसका हल कैसे हो, मैंने सोचा कि निस्संदेह इस समाधि को फिर लगाया जाएगा। समाधि का प्रश्न समाधि से उत्तर हो सकता है। और मैंने अगले दिन फिर समाधि लगा दी, और इस प्रकार समाधि लगाकर जब मैंने अगले दिन प्रश्न करा कि मैं कौन हूं, ये तो मैंने मान लिया कि मैं ऐसा हूं, परंतु ऐसी मेरी मैं की बुद्धि क्या है। और मैंने ये सोचकर फिर शवासन लगाया तो धीरे धीरे उसी तरह आकाश में काले काले मेघ छा गए। एक हल्का सा विस्फोट हुआ, और अचानक उस विस्फोट से ही जैसे ही बादल हटे तो मेरे सम्मुख था एक सफेद रंग का आकाश में खड़ा हुआ घोड़ा खड़ा था। वो घोड़ा अपने दोनों पैर ऊपर की ओर हुए खड़ा था। धीरे धीरे उस घोड़े के पैर ये से नीचे की ओर आते चले गए। तब उस समय मैंने देखा कि उस घोड़े पर तो एक पुरुष विराजमान है, बहुत सूर्य के रंग का पुरुष, जैसे सूर्य का ही बदन हो उसका। उसके सिर पर मुकुट था, और राजाओं की तरह जैसे उत्तरीय गले में पड़ा रहता है, ऐसे एक हरे रंग का उत्तरीय पड़ा हुआ था। जैसे ही मेरी उस पुरुष की आंख मिली तो मैं तत्काल एक अग्नि का गोला सा बनकर तत्काल उसके मस्तक पर लगा और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही मैंने उसमें प्रवेश करा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इंद्र हूं, और ऐसा सोच के धीरे धीरे वो घोड़ा ऊपर की ओर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते मैंने देखा जैसे बादल छटे हुए हों, कहीं कहीं बादल के टुकड़े पड़े हुए थे। वो घोड़ा उनसे ऊपर उड़ता चला गया। उड़ते उड़ते जैसे ही वो एक महल के सम्मुख आकर रुका तो मैंने देखा जैसे हीरों से बना हुआ महल हो, उसका कंकण प्रकाशित था, फाटक बंद थे। घोड़ा रुक गया, और मैं जैसे ही उस घोड़े से उतरा तो मैंने देखा कि वहां तो उस महल के दाएं खंभे पर एक जैसे ये काली शंकर की छाती पर पैर रखकर खड़ी होती है ना, तो ठीक इसी तरह की एक आकृति अंधकार में मुझे दिखलाई पड़ी कि जैसे काली एक पुरुष की छाती पर पैर रखे हुए खड़ी है। मैंने उस मां को प्रणाम करा और वो फाटक खुल गए।
अंदर कमरे में गया तो मैंने देखा सामने से ही एक पर्दा हटा और उसमें से काले रंग की नारी, जिसकी की आउटलाइंस रेखा करी केवल प्रकाशित थी, धीरे धीरे मेरे सम्मुख आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि इस बार तो आपको बहुत दिन लगे आने में, और कहते ही वो मेरे बदन में समा गई। हे राम! और धीरे धीरे मेरा शरीर ही खंडित होता चला गया, जैसे धुआं धुआं हो गया, और चारों ओर मैंने देखा मेरा शरीर ही आकाश बनता जा रहा है, जैसे सूर्य चंद्रमा मेरे आप शरीर में भरते चले जा रहे हैं। मैं चारों तरफ फैलता जा रहा था, चारों तरफ फैलता जा रहा था। मैं जो और ऊपर की ओर निगाह उठाई तो जो काली थी उसकी रेखा कृति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो पड़ी। वो अब उज्जवल दिखलाई पड़ रही थी। वो एकदम बड़ी मधुर हंसी हंसी, खिलखिलाकर हंसी और हंसते हंसते मेरे अंदर समाती चली गई। होठ होठ में समा गए, आंख आंख में समा गई। पूर्ण आकृति जब समा दी गई तो मैंने मेरे सम्मुख एकदम जैसे ये पूर्णिमा का चांद होता है, इसी तरह से एक चंद्रमा आया और नीचे की ओर चला गया। चारों ओर चंद्रमा ही चंद्रमा, कोई आकृति नहीं, कोई नीति, कोई ध्वनि नहीं। और मैं आने और ऊपर की ओर मैं बढ़ता जा रहा था, फैलता जा रहा था। जैसे मैं बहुत दूर और ऊपर की ओर फैल गया तो मैंने ऊपर की ओर निगाह उठाकर देखा तो एक चंद्रमा के अंदर मैंने इन्हें कभी नहीं जानता था, कभी इनका चित्र भी नहीं देखा था। नाम सुनना तो बड़ी दूर की बात। यही रामकृष्ण परमहंस एक चंद्रमा के अंदर विराजमान थे और इन्होंने मुझे देखकर कहा कि हे देश, जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि। और कहते कहते वो सारे अनंत चंद्रमाओं में रामकृष्ण रामकृष्ण समा गए। अनंत रामकृष्ण, अनंत रामकृष्ण, अनंत चंद्रमाओं में अनंत रामकृष्ण। और धीरे धीरे चारों ओर एक ही वाणी, तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि। और धीरे धीरे मेरी आंख खुल गई।